So my dear students, first of all, I welcome you. Today is a very important class after our test. And in the test, I found you people that you were quite sincere and you have done your written task very effectively. And interview was also quite good, while presentation still requires some improvement. So now after conducting this test, today is the first class when we are going to talk about speak to win the hearts. And you know, first thing in the world that is required or that is most essential for us is just speaking. आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं जिंदगी में, कुछ भी करना चाहते हैं, तो क्या आप बगैर बोले कर सकते हैं? क्या आप बगैर बोले कर सकते हैं? आरिफा, अगर आप कुछ भी करना चाहती हैं जिंदगी में तो क्या बगैर बोले कर सकती हैं? नहीं मैम, नहीं कर सकती। नहीं मैम, क्योंकि बोलना is the essential requirement for doing anything. That's why I have kept the title here that we have to speak how to speak to win the hearts and minds of customer. Whether you are a shopkeeper or whether you are a speaker and you have your audience with you, or you are a teacher and you have students with you, or you are a public speaker and you have to deal with the public, or you are having your YouTube channel or your social media platforms and you have to win the hearts of viewers. In everything, the first thing is the most essential, that is speaking. How to speak, that we have to win the hearts of all these people. So now let me have one quiz with you all. And I request you to kindly write your answers. I am sharing the screen. And you are very much aware of this platform, that is menti.com. menti.com पे जाइए, ठीक है? और वहां menti.com पे जा करके आप ये कोड डालिए 31499565। जब आप ये कोड डालेंगे तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा और आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है। आई थिंक इससे पहले आप कर चुके हैं तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। आपके यहाँ हिंट दी हुई है कि कैसे कैसे करना है आपको। पहले तो menti.com पे जाना है और वहां आपको ये कोड यूज करना है 31499565 और फिर आपको यहाँ पे लिखना है हाउ टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ कस्टमर। आप इमेजिन कीजिए खुद को कि आप एक बिजनेसमैन हैं या तो शॉपकीपर है या फिर आप का कोई प्रोडक्शन है, आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, तो आप अपने कस्टमर्स का हार्ट और माइंड कैसे विन करेंगे? जस्ट राइट 3 words. सूरज, आर यू एबल टू डू? क्या आपसे हो रहा है ये menti.com पे जाके? मेराज? नो मैम। तो कहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आप गूगल पे गए menti.com पे? जी मैम। वहां आपने ये कोड डाला? डाल देना। और सब लोग ट्राई कर रहे हैं क्या? क्या आप सब लोग ट्राई कर रहे हैं इसे? बहुत ही सिंपल है ये। कोड बेटा यहाँ स्क्रीन पे है, कोड ऑलरेडी 31499565 ये कोड है। ये कोड डालिए आप menti.com पे जाके।
और आपके सामने ये क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 3 वर्ड्स लिखने हैं। अभी तक किसी का नहीं आ पाया, मैं वेट कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझे बताइए। देखिए बिल्कुल सिंपल है, आप मेंटी पे जाइए और वहां पे कोड डालिए 3149 9565। और आपके सामने आ गया हाउ टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ कस्टमर। अब इसमें आपको 3 वर्ड्स डालने हैं। आपने लिखा 3 वर्ड्स कोई भी। देखिए आपके स्क्रीन पे 3 वर्ड्स हैं। सूरज, आपकी स्क्रीन पे 3 वर्ड्स हैं। यस मैम। किसने लिखे ये 3 वर्ड्स? ये 3 वर्ड्स किसने लिखे हैं? ये मैंने लिखे हैं, क्योंकि मैंने भी उसी तरह से मेंटीमीटर पे जाकर के ये कोड डाला है अपने मोबाइल से। और फिर मैंने वहां पे ये 3 वर्ड्स, मुझे लगता है कि हाउ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ कस्टमर, मुझे लगता है कि हमें पोलाइट होना चाहिए, हमें रिलायबल होना चाहिए और हमें सॉफ्ट होना चाहिए कस्टमर्स के साथ। तो वो इस तरह से हम उनका हार्ट जीत सकते हैं। तो ये मैंने किया है। ऐसे आप भी कर सकते हैं, कीजिए आप ट्राई। सिफत, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है आपसे? मैम 3 वर्ड है, इंटर ए वर्ड मतलब इंटर एनदर वर्ड और इंटर एनदर वर्ड है। Yes, 3 words you please write. जी मैम। Speak with actions, harness the, मैम मैंने कर दिया। harness the, ये क्या है? नहीं है मैम, मैम मेरा ही है ये। तो स्पेलिंग थोड़ा देख लिया करो बेटा, ठीक है? वो सॉरी मैम, winning जल्दी जल्दी लिखने में ये हो गया। Okay, now next मैम other, please I am waiting for others also. Very good. ऐसे ही जैसे इन्होंने किया आप लोग भी कीजिए। मैम इसको फिर सही कर सकता हूँ अभी? हाँ कर लीजिए, इसको सही करके दोबारा से डाल दीजिए। ओके मैम। I am waiting for others. Only one boy has done. Saima Noori, Sifat Naz, Arifa. आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइए, मैं आपको गाइड करूंगी, हेल्प करूंगी कैसे करना है। सिर्फ 2 लोगों ने किया है। देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स भी आ रहा है। और ये 2 लोग कौन है जिन्होंने किया है? अच्छा, 3 लोगों ने किया, तीसरा भी आ गया। बी द अथॉरिटी, स्पीक रिलायबल, शट अप एंड लिसन केयरफुल। ओके, वेरी गुड। वॉट एवर कम्स टू योर माइंड यू हैव टू राइट। जो भी आपके जहन आ रहा है आप लिखते जाइए। तीन लोगों ने इसका जवाब दिया। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ ऑडियंस। जैसे कि आप एक स्पीकर हैं, ठीक है, और आपको पब्लिक में स्पीच देना है, आपकी बहुत सारी ऑडियंस है जो आपको सुनने के लिए तैयार है। तो आपको वैसे किस तरह से उनका दिल जीतना है? तो अब ये दूसरा सवाल है, इसका भी जवाब लिखिए आप।
इसका भी जवाब लिखिए। इसका जवाब किसी से नहीं हो पा रहा है। तीसरा है हाउ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर इस पे आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन चैट बॉक्स में भी लिखने का है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका देख लूंगी कि आपने क्या आंसर दिया है। यस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। मैम वहां पे पहले वाला ही क्वेश्चन आ रहा है। ओके, ठीक है। सो नाउ यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिखिए अपना आंसर। ऑडियंस का आपको दिल कैसे जीतना है? हाउ यू हैव टू विन द हार्ट्स ऑफ द ऑडियंस? क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ ना, आपको सुनाई दे रहा है? इससे पहले मैंने शेयर कर दिया था क्वेश्चन कि हाउ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ ऑडियंस। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लिखिए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लिखे हुए हैं। How to win the hearts and minds of customer, how to win the hearts and minds of audience, how to win the hearts and minds of student, how to win the hearts and minds of public, how to win hearts and minds of viewer। ये आपके जो है वो क्वेश्चंस हैं। इसके बारे में आपको क्या लिखना है आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए इन सब के बारे में। I am waiting for your answers. Please write your answers. चलिए हम आपको अब इसको ना एक मिसाल से समझाते हैं, ठीक है? उसके लिए आप सबको अपने आप को अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा। आप सब अपना वीडियो ऑन कीजिए, तब हम आपको एक मिसाल से समझाएंगे कि किस तरह से स्पीकिंग जो है वो असरअंदाज होती है। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें। वीडियो ऑन कर लीजिए सभी जी। जेबा, आप ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके जबान की वजह से या आपके बोलने की वजह से आपको कभी कोई बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा हो? कुछ आप चाहती थी वो चीज नहीं मिल पाई आपको, कुछ आपकी ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश नहीं पूरी हो पाई क्योंकि आपने बोलने का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया इस वजह से। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। जी बोलिए जेबा। यस मैम, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे कब? मतलब
जैसे स्कूल टाइम में कुछ ऐसा मतलब हो जाता था, कुछ ऐसा वर्ड्स निकल जाता था जिससे कि मतलब जिससे कि आपको उसका बाद में अफसोस होता होगा कि हमें इतना नुकसान बहुत उठाना पड़ा। ज्यादा, हाँ, रिग्रेट फील होता था कि नहीं बोलते, ये नहीं बोलना चाहिए था उस वक्त हमको, तो रिग्रेशन होता है बाद में। बहुत बहुत अच्छा आपने कहा। कितने लोग ऐसे हैं जो यही फील करते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी बना पे हमें फिर रिग्रेशन होता है, बाद में रिग्रेट करते हैं हम कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। साइमा, क्या आप भी ऐसा ही सोचती हैं? यस मैम। अभी क्या हुआ रिसेंटली कि मैं एक टेलर के पास गई थी, तो मैंने उससे कहा कि पहले तो यहाँ पे एक इकबाल टेलर हुआ करते थे, तो उसने कहा कि उसका तो इंतकाल हो गया। तो मैंने कहा कि अच्छा, इकबाल टेलर का इंतकाल हो गया? तो उन्होंने कहा कि जी। तो मुझे याद आया कि मैंने एक बार, आपको मालूम है कि जैसे टेलर की तो जो टेलर टाइम देते हैं वो कभी उसकी पाबंदी नहीं करते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो यही है कि वो जो भी कहेंगे कि आप कहेंगे 15 को आइए, तो वो 17 को ही तैयार करेंगे। अगर वो कहेंगे 17 को आइए तो वो 19 को ही तैयार करेंगे। ये उनका एक नेचर होता है। तो मुझे याद आया कि मैंने एक बार इसी बिना पे, कपड़े को टाइम पे ना देने की बिना पे, मैंने इकबाल को बहुत सुनाया था और मैंने बहुत ही बुरी बुरी बातें उसको कही थी। अब जैसे ही मुझे बताया अभी उन्होंने कि उसका तो इंतकाल हो गया, मुझे इतना अफसोस हुआ और मैं रिग्रेट करने लगी कि अब तो वो दुनिया में है भी नहीं कि मैं उससे जाकर के माफी मांग लूं और उससे जाकर के मैं कम से कम ये कहूं कि भाई मैंने तुमको इतना सुनाया था, भेजा था। चलो एक चीज है कि टाइम पे नहीं दे पाया एक बंदा, चाहे उसकी मजबूरी हो, चाहे उसने जानबूझ के ऐसा किया हो, या जो भी वजह हो, बट वी डोंट हैव एनी राइट टू ह्यूमिलिएट समवन। किसी को जलील करने का हमें कोई हक नहीं है। तो फिर क्या है कि आप सिवाय रिग्रेट के और कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ही इज ऑलरेडी गॉन, ही इज नॉट इन दिस वर्ल्ड। तो इसीलिए बोलने से पहले ही हमें बहुत बार सोचने की जरूरत होती है। अच्छा, अब ये बताएं कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई इंसान मिला हो आपको और वो कह रहा हो कि भाई बताया, और भाई बताओ कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है, ठीक है, और ये पूछ करके और वो फिर आगे निकल गया, वो रुका भी नहीं आपका जवाब सुनने के लिए, या कोई और बात करने लगा? हुआ आपके साथ ऐसा? बहुत बार हुआ है मैम। यस मैम। तो जब ऐसे आपके लोग साथ, आए पूछ के नहीं चले गए, आगे बढ़ गए। जब ऐसा होता है तो उस वक्त पता है इतना बुरा लगता है इंसान को कि देखो हमसे तो पूछा कि कैसे हो, खैरियत, मतलब कि सुनने तक के लिए नहीं रवादार है बंदा कि हमसे खैरियत मालूम कर ले कि मैं कैसा हूँ। इसीलिए ये जो है ना, रिपीटिंग एंड रीअफर्मिंग, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जब हम किसी से कुछ सवाल पूछते हैं। जैसे मैंने पूछा, जेबा क्या खाया आज? तो जेबा बोलेगी, मैम मैंने बिरयानी खाई। तो मैं कहूंगी, वाह बिरयानी खाई है, आई ऑल्सो लव बिरयानी, बिरयानी इज माई फेवरेट डिश। तो अब क्या है ना, अब ये एक मुकम्मल कन्वर्सेशन हुआ। तो अब जो है जेबा खुद को बहुत ही क्लोज फील करेंगी स्पीकर से, जो बोलने वाला है, जिससे उनका इंटरेक्शन हो रहा है। अब यही मैं ऐसे कह दूं कि अच्छा साइमा क्या खाया है, अच्छा साइमा चलो ठीक है, तो चलो अब ये काम कर लेते हैं, अच्छा वो काम कर लेते हैं, अच्छा रात में देर से सोई थी तो चलो फिर कोई बात नहीं है, फिर भी ये काम कर लो। तो इससे क्या होगा कि हम पूछ भी रहे हैं और हम अपना कंसर्न शो भी कर रहे हैं, लेकिन कंसर्न है नहीं हमारे दिल में। तो हम उसका जवाब जाने बगैर, उसका जवाब सुने बगैर, उसके जवाब को रीअफर्म करे किए बगैर और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये रिपीटिंग एंड रीअफर्मिंग ये बहुत जरूरी होता है जब हम किसी के साथ कोई डील करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, या किसी के साथ हम कोई किसी ऑडियंस के साथ हम बैठ करके उससे बातें करते हैं। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Now on the screen, you know, we have 5 things. नंबर 1 पे आप किसको रखना चाहेंगे? इंटरेस्टेड का मतलब ये है, जो मैंने ये वर्ड इंटरेस्टेड लिखा है, तो मेरे लिखने का मतलब ये था कि दुनिया में कोई भी जो है ना वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो हम जो अपनी कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं ना, तो आप देखेंगे कि लोग इधर उधर देखने लगते हैं, ऊपर नीचे देखने लगते हैं, दाएं बाएं देखने लगते हैं, क्योंकि किसी को आपकी कहानी में दिलचस्पी नहीं है। सबको किसी में दिलचस्पी है कि आप उनकी कहानी सुने, उनके बारे में जाने, उसमें दिलचस्पी है लोगों को।
तो ये जो है इंटरेस्टेड, यानी कि नोबडी इज इंटरेस्टेड इन यू, यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट इन अदर्स। अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट में इंटरेस्ट शो करना है, अगर आप स्पीकर हैं तो ऑडियंस में इंटरेस्ट शो करना है, अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो आपको कस्टमर्स के साथ आपको अपना इंटरेस्ट शो करना है। तो हमें उनके साथ में, जैसे उनसे पूछो आपकी बर्थडे कब है, ना ये कि आप अपनी बर्थडे बताना शुरू कर दें कि देखो मेरी बर्थडे इस डेट में है, कितने लोग मुझे केक भेजने वाले हैं। किसी को क्या दिलचस्पी है आप में, वो कोई, किसी को दिलचस्पी नहीं होगी और ना वो कोई केक भी नहीं भेजेगा, विश भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यही पूछेंगे आप उससे कि आपकी बर्थडे कब है, तो आप देखेंगे वो ना सिर्फ अपनी बताएगा बल्कि आपको भी पलट के पूछेगा फिर। तो ये इंटरेस्टेड का ये मतलब है। फिर स्माइल तो आप सब जानते ही हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट, स्वीट एंड हम्बल। अगर कोई आपसे पूछे ही कुछ चीजें या कोई आपके बारे में जानने की ही कोशिश करे तो उसको क्या करना है कि ये नहीं कि बहुत लंबी कहानी सुनानी है, इतनी लंबी कि वो सो ही जाए। उसको बहुत ही शॉर्ट बनाना है, बहुत स्वीट बनाना है, बहुत हम्बल। ऐसा नहीं कि मैंने तो यूं किया और मैं तो इतना काबिल हूं और मेरे तो ये है, डिग्रियां हैं मेरे पास और मेरे पास यूं पैसे हैं, मेरे पास ये गाड़ी है। ये सब करने से क्या होता है कि कोई भी इंसान आप में दिलचस्पी नहीं लेगा। तो आपने देखा होगा कि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो सब इतना हम्बल होते हैं, करोड़पति होंगे लेकिन आपके सामने ऐसे वो हाथ जोड़ के रहेंगे जैसे कि आप ही उनसे ज्यादा धनवान हैं। और वो बिल्कुल अपने को जो है ना एक हम्बल, एक खाकसार शो करते हैं। तो ये होता है शॉर्ट, स्वीट एंड हम्बल। एंड बॉडी लैंग्वेज तो आप सब जानते ही हैं। फिर स्वीटेस्ट साउंड, यानी कि बहुत ही प्यार भरी हुई आवाज, कि जो आवाज ही सुन के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। जब आपकी आवाज से अट्रैक्ट होंगे तो आपके सामान में भी दिलचस्पी रखेंगे, आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखेंगे, आपके प्रोग्राम्स में दिलचस्पी रखेंगे। सो आउट ऑफ ऑल दीज विच वन यू वांट टू कीप ऑन फर्स्ट? स्माइल। ठीक है, ज़ेबा ने कहा स्माइल, और सब लोग बताएं। स्वीट साउंड भी होना चाहिए। और सब बताएं आप किसको कैसे नंबर 1 पे रखेंगे। साइमा आप किसको रखेंगी? ऑब्वियसली मैम language, फर्स्ट स्माइल रखेंगे। बॉडी लैंग्वेज को मैम। अच्छा, फर्स्ट स्माइल रखेंगी आप। बॉडी लैंग्वेज को कौन रखेगा? किसने कहा बॉडी लैंग्वेज को फर्स्ट रखेंगे? जी मैम, मैं आस का नाम आस है? आस मोहम्मद। आस के माने उम्मीद। जी, एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद। सूरज आप किसको रखेंगे? सूरज आप किसको रखेंगे नंबर 1 पे? सूरज कुमार जी आप किसको रखेंगे नंबर 1 पे? क्वालिटी की, उनकी काबिलियत। नहीं, जो यहाँ स्क्रीन पे वर्ड्स हैं इसमें से किसको आप सबसे पहले रखेंगे? व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीकिंग, जब स्पीकिंग की बात करेंगे तो इनमें से किसको आप नंबर 1 पे रखेंगे? जानकारी। अब ये देखिए कुछ और है जिनका कि हमें ख्याल रखना है स्पीकिंग में। जैसे कि हमें एक तो ये ख्याल रखना है कि हमेशा राइट टोन होना चाहिए, टोन से बहुत फर्क पड़ता है। और जो भी छोटी छोटी डिटेल्स है किसी की ना, उसे अपने जहन में रखना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बहुत सारी बातें बता दी हैं और हमने रखा नहीं, फिर दोबारा से वही चीजें पूछ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। और जो जबान हमारी हो वो बहुत ही राइट लैंग्वेज हो, और हमें हर किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि जो आपके उसूल है उस उसूल के हिसाब से बात करनी चाहिए। तो अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा आपकी स्पीकिंग की बिना पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, जैसे कि हम एक मिसाल लेते हैं कि आपको कुछ भी बेचना है, क्योंकि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है ना, वही तभी तो बिजनेस कर रहा है ना। सो इफ यू आर सेलिंग एनीथिंग, वो सेलिंग कैसे हो रही है? जैसे आप मेडिकल में जा रहे हो तो आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके उस पे आए, डायग्नोस्टिक सेंटर पे आए, या आप अगर हॉस्पिटल में तो आप चाहेंगे आपके हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा लोग आए,
है ना। क्या हुआ? और या फिर अगर आपका क्लिनिक है तो आप चाहेंगे वहां ज्यादा से ज्यादा लोग आए, अपने आप को आप सेल करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा चीज अपील करेगी लोगों को, वो एक तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अपनी जगह पे है ही, ठीक है, उसको हम आज नहीं डील कर रहे हैं। हम डील कर रहे हैं कि आप उनके साथ किस तरह से पेश आते हैं, आप उनके साथ किस तरह बात करते हैं, आप उनके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करेगा। जो लोग दुनिया में जॉब छोड़ते हैं वो इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि उनको कहीं 4 पैसे ज्यादा मिल जाते हैं, बल्कि वो इसलिए छोड़ते हैं कि जो वहां पे उनके सीनियर्स का रवैया होता है, जो उनके बात करने का तरीका होता है, जो उनका बात करने का स्टाइल होता है, वो उनको सूट नहीं करता, वो उनको पसंद नहीं आता, वो बहुत ही रूड होता है। तो किसी भी चीज की कामयाबी के लिए अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे कब कैसे क्या बात करनी है, this is the most important thing that we have to keep in mind, and that is the skills of communication. Now coming to the right language. अब कभी कभी ये होता है कि हमें लैंग्वेज ही नहीं आती है, चाहे हम हिंदी में बात करें, चाहे इंग्लिश में बात करें, चाहे उर्दू में बात करें, तो हम अल्फाज ढूंढते रहते हैं कि अब क्या बोलूं, अब क्या बोलूं, अब क्या बोलूं। So that also creates lots of difference. जब लोगों को ये पता चल जाता है कि इनको तो बोलना आता ही नहीं है, तो फिर ज्यादा आपकी बात को वैल्यू नहीं देते हैं। अब अगर आप किसी के घर जाएंगे, वो आपको बोलेगा आइए तशरीफ लाइए, लीजिए नोश फरमाइए, लीजिए ये मैं खास तौर से आपके लिए लेके आया हूँ, ये देखिए ये मैं आपके लिए कर्नाटका से सोहन हलवा लेके आया हूँ। तो अगर कोई आपसे ऐसे बात करेगा और कोई ऐसे बात करेगा चल ले ठूस ले, तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा? हाँ, आइए नोश फरमाइए। प्यार मैम से जहाँ पे बोलेंगे। क्योंकि ज्यादातर जो हम लोग बदनाम होते हैं हमारे इलाके के लोग, वो इसीलिए कि उनको जबान अच्छी इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट होती है। वो बहुत फसी जबान नहीं इस्तेमाल करते हैं, पोलाइट जबान, अच्छी जबान, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल। तो उससे क्या होता है, आपकी एक अहमियत होती है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक को जो है ना आप जनाब से बात करने की जरूरत है, किसी को भी तू या तुम नहीं बात करना है। ये एक बहुत ही अजीब सा कल्चर आ गया है कि अपने फादर को भी लोग तुम बोलने लगे हैं, डैडी तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे लोग बोलते हैं। तो ये कैसा कल्चर है? ये ऐसा कल्चर है जिससे इंसान का कैरेक्टर खराब हो रहा है। तो इसलिए हमें हर एक को आपके साथ, चाहे वो आपका स्टूडेंट हो, चाहे आपके टीचर हो, चाहे आपका मरीज हो, चाहे आपके पेशेंट हो, कोई भी हो, सबके साथ आपसे बात करनी है। जैसे ही आप आपसे बात करते हैं ना, वैसे ही लोग आपसे इंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। और वैसे ही लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत ही आला खानदान का कोई शरीफ है, इंसान है, जिसके यहाँ जा करके या जिसके हाथों में मेरा जो जिस्म है वो सही सलामत रहेगा, मेरा सही से ट्रीटमेंट होगा, मेरा सही से इलाज होगा, और मुझे यहाँ पे पूरा भरोसा है सिर्फ जबान की वजह से।